आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन के हर क्षण में खुश कैसे रह सकते हैं, कैसे हम हमारी लाइफ के हर पल को जी सकते हैं और उसमें खुश रह सकते हैं। तो पहले तो आप खुश रहना चाहते हो हर पल, उसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हो, यानी कि आप परेशान रहते हो। इसे अच्छी तरह से समझना कि आप खुश रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन अनकंफर्टेबल को, इन दुख को और इन परेशानियों को छोड़ना ही होगा। अब ये बात तो आप भी जानते हैं, तो सवाल ये है कि इसे कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि ये तो हर वक्त किसी ना किसी तरीके से हमारे जीवन में होता ही है। तो इसे छोड़ा कैसे जाए, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप दुखी किस बारे में होते हैं, आप ज़्यादातर परेशान किस बात को लेकर होते हैं, आप बुरा किन बातों को लेकर फील करते हैं। आप इस वक्त वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करके सोचें कि आपकी आखिरी जो परेशानी थी वो किस बारे में थी। आखिरी बार जब दुखी थे तो वो किस बात को लेकर दुखी थे और किस समय के लिए थे। क्या आपने कुछ रियलाइज किया, यानी कि आप जिस बात से परेशान थे, जिसके कारण आप दुखी थे, वो बात इस वक्त की ही है, यानी कि अभी आप जो काम कर रहे थे या जैसे भी अपना वक्त पसार कर रहे थे उस बारे में थी, या फिर जो आपके साथ हो चुका है उस बारे में थी, यानी कि आपके पास्ट के बारे में थी, या फिर आगे जो भी होने वाला है उस बारे में थी, यानी कि आपके फ्यूचर के बारे में थी। आपने जो भी रियलाइज किया है उसे कमेंट में बताएं, यानी अगर पास्ट के बारे में थी तो पास्ट और अपने भविष्य के बारे में थी तो फ्यूचर। इस तरह कमेंट में बताएं और इसे अनदेखा मत करें। प्लीज़ कमेंट में लिखें और साथ साथ दूसरे लोगों के कमेंट भी चेक करें कि वो लोग किस बारे में परेशान होते हैं। इनसे क्या होगा, आप ये हकीकत महसूस कर पाएंगे कि बहुत कम लोग, यानी कि बहुत कम लोग अपने आज के लिए दुखी होते हैं। जो वो इस वक्त कर रहे हैं उसके लिए वो परेशान होते हैं। इसका मतलब अब हमें ये तो पता चल गया कि हम ज़्यादातर समय दुखी किस बात को लेकर होते हैं, यानी कि जो हो चुका है उसके लिए या फिर जो होने वाला है उसके लिए। अब इन बातों का मतलब क्या हुआ, इनसे हमें ये पता चलता है कि हम बहुत कम समय हमारे इस वक्त में जीते हैं। हम बहुत कम जो हम इस वक्त कर सकते हैं उस बारे में सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम हमारा जो पास्ट है उस बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर इसके बजाय ये हुआ होता तो अच्छा होता। नहीं तो हम फ्यूचर के बारे में परेशान होते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाया तो लोग क्या बोलेंगे। तो हमारी ज्यादातर परेशानी पास्ट और फ्यूचर के बारे में होती है। बहुत कम हम हमारे इस वक्त में जीते हैं, हम हमारे अब में जीते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हम दुखी और परेशान किस बात को लेकर होते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी ये बात जानते ही हैं कि आपकी परेशानियां किन बातों को लेकर होती है। लेकिन सवाल ये है कि इन परेशानियों से छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि हम फ्यूचर और पास्ट को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी लाइफ कहीं ना कहीं उन पे ही डिपेंड होती है। हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उस बारे में सोचकर ही हम इस वक्त में जीते हैं, और पास्ट में जो हमने गलतियां की है उनमें से सीख के ही हम इस वक्त को बेटर बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारे पास्ट और फ्यूचर को पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन करना क्या है, उस बारे में जो हम ज्यादा सोचते हैं उन्हें हम हमारे इस वक्त पर, हमारे अब पर हावी होने देते हैं, उसे कम करना है। तो पहले तो हमें हमारे इस वक्त में ज्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि हमारे अब में जीना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो हो चुका है उस बारे में सोचते रहने से हम उसे बदल नहीं पाएंगे। जो हम कर सकते हैं वो सिर्फ उनमें से सीख सकते हैं, ताकि जो अब कर रहे हैं उसमें वो दोहराया ना जाए। और आपको फ्यूचर की परेशानियों को छोड़कर इस वक्त पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप परेशान हो रहे हैं कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा। ऐसे विचारों में वक्त बर्बाद करने के बजाय आपको उनके लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो ज्यादा चांस रहेगा कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और ऐसा ही जीवन की दूसरी क्रियाओं के साथ करें। हमें इस वक्त में जीना शुरू करना चाहिए, बजाय पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहने के। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हमने इस बारे में अच्छी तरह से बात कर ली है, इसे अच्छी तरह से समझ लिया है तो अब आप उन पर विचार करना ही छोड़ देंगे, अब आप उस बारे में दुखी ही नहीं होंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अब से जब भी आप परेशान हो, आप दुखी हो और आपको इनका एहसास हो, यानी कि जब भी आप खुद को ऐसी परिस्थिति में पाओ, तो बस कुछ देर ठहर के ये सोचिए कि मैं किस वजह से परेशान हूँ, क्या मैं उसे बदल सकता हूँ, अगर नहीं तो फिर परेशान होने का क्या फायदा, क्या उनमें से मैं कुछ सीख सकता हूँ, अगर हाँ तो ये आपको आगे काम आएगा, इस वक्त काम आएगा। और अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में दुखी हैं और उन बारे में ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उस वक्त कुछ समय के लिए रुककर ये सोचें कि फ्यूचर में जिस बात को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसे सही बना पाए, जो आप इस वक्त करेंगे, और उसके लिए काम शुरू कर दें। तो आपको इस वक्त में जीना चाहिए, जितना हो सके आप जितना इस वक्त पर फोकस करेंगे उतना ही आप कम परेशान होंगे, उतना ही आप कम दुखी होंगे। और खुश होने का मतलब क्या है कि आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप खुश हैं। डेल कार्नेगी ने कहा है
ध्यान से सुनना इसे। रिमेम्बर टुडे इज द टुमारो यू वरीड अबाउट यस्टरडे, यानी कि आज का दिन वो कल है जिस दिन आप बीते हुए कल की चिंता करेंगे। अगर आज आप कुछ नहीं करेंगे जो आप इस वक्त कर सकते हैं, तो कल आप चिंता करेंगे कि मैंने कल ऐसा क्यों नहीं किया, या फिर मैं ऐसा कल कर सकता था। सो अपने आज में जीना आपको काफी परेशानियों से दूर रखेगा, और आप जितने ही परेशानियों से दूर रहेंगे, जितने ही चिंता से, दुख से दूर होंगे, उतने ही आप खुश रहेंगे, उतने ही आप क्रिएटिव रहेंगे। सो आप ऐसे ही यूनिक विचारों के लिए मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अपने जीवन के हर पल में खुशी ढूंढना शुरू कर देंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप और बुक लेसन्स के लिए हमारी प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और यूनिक विचार के साथ।